हम्म। मैं ऐसा गाना भूल गया था। तो स्टार्ट करें। हो गया कनेक्ट।
केबल है सी टाइप। नहीं, सिस्टम तो ठीक है, हो गया। तो स्टार्ट करें। अच्छा, काम तो ये करना था कि आज मैं लास्ट टाइम कहा था कि एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है हमने। ठीक है, उस पर काम स्टार्ट करना है। लेकिन एक स्टूडेंट ने कहा कि फ्लटर के अंदर वीडियो और ऑडियो कैसे प्ले करनी है, उसका थोड़ा बता दें। तो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देने के बाद फिर आगे उसको नोट कर। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बनाया एसेट्स के नाम से। ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके फोल्डर बनाया एसेट्स के नाम से, उसमें दो फाइल्स ऐड की, एक ऑडियो की एक वीडियो की है। कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल। और दो प्लगइन्स मैंने ऐड किए हैं। एक है वीडियो प्लेयर और एक है जस्ट ऑडियो।
वीडियो प्लेयर जो वीडियो प्ले करने के लिए है, जस्ट ऑडियो जो है वो ऑडियो प्ले करने के लिए। दूसरा एसेट यूज़ करते हैं, तो एसेट को हमें याद लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे एसेट्स को ऐड करना होता है हमने, तो वो ऐड कर लेते हैं। अ, दो तरीके होते हैं, या तो पूरा पूरा पाथ देते हैं उसका, ठीक है, या फिर सिर्फ उस फोल्डर के नाम पे क्या स्लैश लगा दें, तो वो उसके आगे जितनी फाइल्स होंगी उन सबको हैंडल कर लेता है। मैं सिर्फ ऐसे एसेट्स का नाम लिख के आगे स्लैश लगाया, तो उसके आगे जितनी उसके अंदर जितनी फाइल्स होंगी वो सारे पिक कर लेगा वो। अब गेट किया। मैंने जो पैकेज यूज़ किया वीडियो के लिए, वो यही वाला यूज़ किया, वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर। अब प्लगइन यूज़ कैसे करना होता है, सबसे पहले तो प्लगइन जो आपने यूज़ करना है उसको देखें, ठीक है। आगे इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन दी है, उसको रीड करें, ठीक है, जिस तरह वो बताता है उस तरह उसको फॉलो करें, ठीक है। नहीं समझ आ रही फिर भी, तो ये यहाँ पे रिपोजिटरी लिखी हुई है, गिटहब की रिपोजिटरी होती है, इसके अंदर जाके यहाँ पे उसने एग्जाम्पल ऐप दी होगी एक, ये एग्जाम्पल ऐप दी होती है। ये पूरा फ्लटर का प्रोजेक्ट होता है, इसमें प्लगइन यूज़ किया गया होता है। इस एग्जाम्पल को फॉलो करने आपको आइडिया हो जाएगा प्लगइन काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले वीडियो ऐड करते हैं, वो पबकेट हो गया हुआ। मैं एक तो मैं बहुत स्लो हुआ। एक सिंपल सा यूआई बना लेता हूँ मैं, कोई ज़्यादा काम नहीं करना। एक मटेरियल ऐप ऐड कर दूंगा, और मटेरियल ऐप के अंदर बॉडी के अंदर एक, सॉरी होम के अंदर एक फोल्ड ऐड कर दूंगा एक सेपरेट क्लास के थ्रू। होम में आ जाएगी मेरा होम पेज, ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे होम पेज बना देता हूँ जो कि होगा स्टेटफुल विजिट, ठीक है। ये लास्ट लेवल काम है, कोई नया काम नहीं इसके अंदर किया। एक स्कैफोल्ड बना लेता हूँ, स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर एक फ्लोटिंग एचटीएमएल ऐड करूंगा, जिससे मेरी वीडियो प्ले और स्टॉप होगी, ठीक है। फ्लोटिंग एक्शन बटन एक बटन इसको चाहिए, फंक्शन चाहिए, कंट्रोल का नाम देता हूँ फंक्शन में, ठीक है। यहाँ तक काम क्लियर है। अब यूज़ करना है हमने, वीडियो प्ले करनी है। देख तो सही यूज़ कैसे किया हुआ है। सबसे पहले उसने एंड्रॉइड के लिए बताया हुआ है हमें ये परमिशन ऐड करनी है। परमिशन क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, एक कैमरा आपने एक्सेस किया ऐप के अंदर, आपसे पूछता है कि अलाउ करें कैमरा एक्सेस करने के लिए या गैलरी एक्सेस करने के लिए, ठीक है। वो परमिशन डेवलपर ऐड करता है, क्या ये यूज़र से परमिशन चाहिए मुझे, फिर वो आगे काम करेगा। इस तरह की परमिशन होती है इंटरनेट की परमिशन, जो कि हमने ऐड करनी होती है जब भी कोई हमने नेटवर्क की रिलेटेड काम करना होता है। बाद दफ़ा आपके पास इशू आएगा, आपने एपी जब कॉल की थी ना, इशू ऐसे आया नहीं था, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा ऐसा का इशू आता है कि इंटरनेट को परमिशन नहीं दी होती। वो परमिशन देंगे तो फिर आगे आपके ऐप चलती है। तो सबसे पहले परमिशन ऐड कर लेते हैं। परमिशन कहाँ पे ऐड करनी होती है, प्रोजेक्ट के अंदर फोल्डर होता है एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड के अंदर ऐप, एसआरसी, और मेन के अंदर एक फोल्डर फाइल होती है एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, ठीक है। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल फाइल क्या होती है, इसमें आपकी एप्लीकेशन का जो होता है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का ओवरव्यू होता है, कितनी स्क्रीन्स हैं, क्या सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, क्या परमिशन यूज़ हो रही हैं, क्या 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 चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सारी डिटेल उसकी यहाँ पे आती है। तो इसी फाइल के अंदर हम अपने ऐड करेंगे परमिशन, परमिशन ऐड करेंगे मैनिफेस्ट का जो टैग है उसके नीचे, यहाँ पे, ठीक है। परमिशन ऐड हो गई नेट की, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है उसको देख लेते हैं। मैक OS पे नहीं कर रहे, वेब के लिए नहीं कर रहे, सिंपल ये कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बनाना है वीडियो कंट्रोलर, ठीक है। मैं वीडियो कंट्रोलर का एक रेफरेंस बना रहा एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट। लेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको नल वल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ उसको बाद में इनिशियलाइज करूंगा मैं, लेकिन नल नहीं होगा ये। तो वीडियो कंट्रोलर, वीडियो प्लेयर कंट्रोलर, उसको मैं नाम दे देता हूँ कंट्रोलर का, या प्लेयर कंट्रोलर।
ठीक है, यहाँ तक काम। एक सिंपल एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है वीडियो कंट्रोलर, प्लेयर कंट्रोलर। और इनिट स्टेट के अंदर, इनिट स्टेट क्या होता है, आपका स्टेटफुल विजिट का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। उस लाइफ साइकिल में जो दूसरा मेथड मेथड कॉल होता है वो इनिट स्टेट होता है। सबसे पहले कॉल होता है ये वाला मेथड, क्रिएट स्टेट। उसके बाद कॉल होता है इनिट स्टेट। ठीक है। इससे होता क्या है, आप चाहते हो कि आपके जब यूआई बिल्ड हो रहा है, उसके बिल्ड होने से पहले मैंने कोई काम करना है, तो वो काम यहाँ पे कर सकते हैं इनिट स्टेट के अंदर। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोलर जो मेरा वीडियो कंट्रोलर है, जो कि मेरी वीडियो कंट्रोल करेगा, उसको मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूँ मेरा यूआई बनने से पहले। तो उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। तो प्लेयर कंट्रोलर इज इक्वल टू वीडियो प्लेयर कंट्रोलर, वीडियो प्लेयर कंट्रोलर डॉट। अभी आपको कुछ 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 ऑप्शंस दिए हैं उसने मुझे। एसेट, कंटेंट यूआरआई, फाइल, नेटवर्क यूआरएल। जो आपके पास, जो सी आपके पास ऑप्शन अभी है वो यूज़ करना चाहते यूज़ कर लेंगे। नेटवर्क का अगर आपका यूआरएल है वीडियो का, तो नेटवर्क यूज़ कर लेंगे। फाइल अगर उस पड़ी है तो फाइल यूज़ कर लेंगे। हमारे केस में हमारे पास एसेट पड़ा हुआ है, एसेट हमने ऐड किया हुआ, तो एसेट यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? एसेट्स स्लैश मेरी फाइल का नाम है video.mp4, एक्सटेंशन के साथ लिखना है। ठीक है, यहाँ तक काम। और कोई चीज़ देखा है काम अगर चीज़ हो। ठीक है, यहाँ तक कंट्रोलर बन गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक ऐड करना है वीडियो प्लेयर का विजेट। ठीक है, वो ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे ऐड करेंगे? ऐड करता हूँ मैं बॉडी के अंदर, बॉडी के सेंटर में। और सेंटर के चाइल्ड के अंदर मैं ऐड कर दूंगा वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर को चाहिए होता है एक कंट्रोलर, जो कंट्रोलर ने कुछ ऊपर बनाया है, प्लेयर कंट्रोलर। यहाँ तक चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक रेफरेंस बनाया वीडियो प्लेयर कंट्रोलर का, उसको इनिशियलाइज किया जो से हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है, हमारे केस के अंदर एसेट है। ठीक है, तो वो इनिशियलाइज कर लिया। नेक्स्ट हमने एक वीडियो प्लेयर का विजिट ऐड कर दिया। और उसको क्या चाहिए, इसको कंट्रोलर चाहिए, वीडियो प्लेयर कंट्रोलर चाहिए। वो पास कर दिया हमने उसको। ठीक है, यहाँ तक बात। इसमें बहुत स्लो।
एक इशू है हमारे पास। ये इशू जो है ना, ये अक्सर प्लगइन्स के साथ आता है। ठीक है, सोल्यूशन देख लो इसका, क्योंकि ये इशू जो है ना, ये अक्सर प्लगइन के साथ आएगा। इशू क्या है कि कैन नॉट फिट रिक्वेस्टेड क्लास इन सिंगल टेक्स्ट फाइल। ठीक है, स्टेटमेंट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आपने चीज़ देखनी है जहाँ पे यूज़ किया हो, टेक्स्ट फाइल पे जहाँ पे यूज़ किया हो, वहाँ सोल्यूशन यही काम करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट मुख्तलिफ हो सकती है प्लगइन प्लगइन के लिहाज से। वो कह रहा है कि यहाँ पे मल्टीटेक्सिंग इनेबल करो। ठीक है, मल्टीटेक्स कैसे इनेबल करते हैं? एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर फाइल होती है बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल। ठीक है, बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल के अंदर एक टैग होगा डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के नाम से। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन ऐड करनी है। वो लाइन है मल्टी डी कैपिटल डेक्स एनेबल्ड इज इक्वल स्पेस ट्रू। इससे क्या होगा, मल्टीटेक्सिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है, वो टेक्स्ट फाइल का जो मसला आ रहा था, वो इसको, वो फाइल को क्रिएट कर सकेगा उसका। तो होपफुली ये इसको अभी काम कर जाएगा। क्योंकि जब अक्सर फायरबेस की वगैरह यूज़ करोगे, प्लगइन वगैरह की और प्लगइन यूज़ करते हैं, तो ये इशू अक्सर आता है, ये वाला मल्टीटेक्सिंग का। बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होती है, इसको इनेबल करना पड़ता है। तो ये इनेबल की है अभी। ठीक है, अब उम्मीद है रन हो जाएगी। अब सिस्टम में बहुत स्लो होगा। रीस्टार्ट भी हुआ अभी सिस्टम।
नहीं चल रही है अभी। सिस्टम थोड़ा स्लो होगा उसकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, मेरी साइड से गलती थी। अ, जब प्लेयर जो वीडियो कंट्रोलर है जब वो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमें मेथड कॉल करना है कंट्रोलर के ऊपर। मेथड का नाम है प्लेयर कंट्रोलर डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, जिससे वो वीडियो कंट्रोलर जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं गलती से मैंने इसमें इनिशियलाइज नहीं किया हुआ था इसको। इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये क्या करता है, रिटर्न फ्यूचर ऑफ वर्ड रिटर्न करता है, यानी इसका रिस्पॉन्स कुछ देर बाद आएगा मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर देन लगा देता हूँ। देन के बारे में बताया था आपको मैंने। अच्छा, लास्ट में आपको बताया था मैंने एसिंग और वेट के बारे में। ठीक है, कि किसी चीज़ का आउटपुट जो है वो कुछ देर बाद आने से पहले अवेट लगा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऊपर फंक्शन में एसिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इनिट स्टेट के साथ एसिंग नहीं लग सकता। जो उसके बिल्ट-इन मेथड्स हैं ना फ्लटर के, उनके साथ एसिंग नहीं लगा सकते हम लोग। तो उसका सोल्यूशन ये होता है, एक और मेथड होता है डॉट देन। ठीक है, देन क्या करता है कि जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ये काम करे। ठीक है, वो क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है। एक फंक्शन लेता है then, फंक्शन लेता है जिसकी जो पैरामीटर है उसका एक पैरामीटर होगा और रिटर्न कुछ नहीं करता। वो फंक्शन यहीं पे क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन पैरामीटर का नाम हो जाएगा वैल्यू, और यह फंक्शन हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब ये फंक्शन का आउटपुट आएगी, जैसे एसी के वेट में होता था कि अवेट की जब आउटपुट आएगी फिर नेक्स्ट लाइन रन होगी। इसमें क्या होता है, जब इसकी आउटपुट आएगी तब देन वाला काम हो जाएगा। ठीक है, देन में करा जाता है, देन में करना जाता है सेट स्टेट, कि वो विजिट को रिबिल्ड कर दे। अच्छा, एक और चीज होती है, जब आप काम करते हैं ना इनिट स्टेट के अंदर, तो हॉट रीलोड काम नहीं करता। हॉट रीलोड क्या करता है, हॉट रीलोड से जो करंट बिल्ड मेथड होता है उसको दोबारा बिल्ड कर देता है, लेकिन वो इनिट स्टेट दोबारा कॉल नहीं करता। इनिट स्टेट दोबारा कॉल करने के लिए आपको ऐप दोबारा रन करनी पड़ती है। तो कभी ऐसा मसला ऐसा काम हो कि आप इनिट स्टेट में कोई चेंजिंग करें, तो आपको ऐप को दोबारा रन करना पड़ेगा, स्टेट स्टेट काम नहीं करेगा। सो जो हॉट रीलोड होता है वो काम नहीं करेगा। अब वो मेरी वीडियो प्ले हो गई है। ठीक है, कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये जो प्लगइन है ये हमें कंट्रोल्स नहीं देता। ये सिर्फ हमें देता है वीडियो प्ले करने का ऑप्शन देता है, ये कंट्रोल्स हमें नहीं देता। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले वो दोबारा देख लें। एक किया मैंने, कंट्रोलर इनिशियलाइज किया कंट्रोलर डॉट एसेट के नाम से। अगर आपके फाइल हो तो फाइल कर ले, आपके पास यूआरएल हो तो यूआरएल कर ले। हमारे पास एसेट है तो हमने एसेट किया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना है, ये वीडियो को इनिशियलाइज करे। और उसके बाद डन करके जो मैंने काम करना चाहता हूँ मैं सेट करके यूआई बिल्ड कर दूँ। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बॉडी के अंदर हम एक वीडियो प्लेयर ऐड करेंगे। ठीक है, और उसको पास कर देगा वो कंट्रोलर। एक और काम मैंने किया यहाँ पे, एक और वीडियो ऐड किया एस्पेक्ट रेशो के नाम से। एस्पेक्ट रेशो क्या होता है, इसमें हम हाइट वेट नहीं देते, यानी साइज देने के लिए होता है लेकिन हाइट वेट नहीं देते। इसमें हम एक रेशो देते हैं कि ये रेशो ये है, उसकी रेशो ये हो। एक रेशो जो होती है वो देते हैं हम। रेशो मुझे पता नहीं वीडियो की है क्या, वो मैं कहाँ से लूंगा, वो मैं लूंगा ये कंट्रोलर से। कंट्रोलर के अंदर एक प्रॉपर्टी है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशो की। तो मैंने वो एस्पेक्ट रेशो पास कर दिया। नेक्स्ट एक और काम किया मैंने, फ्लोटिंग बटन ऐड किया जिससे मेरा प्लेयर कंट्रोल कंट्रोल हो गया। एक मैं कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर जो प्लेयर कंट्रोलर है वो प्ले हो रहा है, इज प्लेइंग है, तो क्या करे, उसको पॉज कर दे, ताकि अगर चल रहा है तो पॉज हो जाए, पॉज है तो चल पड़े। पॉज, और एल्स केस के अंदर उसको प्ले कर दे। ठीक है, प्ले प्ले हो रहा था तो पॉज हो गया। अब पॉज हो रहा है, प्ले करूंगा तो प्ले कर देगा। ठीक है, एक और मेथड होता है स्टॉप का, प्लेयर कंट्रोलर डॉट स्टॉप। स्टॉप के और नाम होता है उसका। अ, चलिए पहले उसको देखते हैं बाद में।
अच्छा, अब वीडियो कंट्रोलर के अंदर मुख्तलिफ और चीज़ें भी आगे पड़ी हुई हैं। कुछ चीज़ों के बताता हूँ कि चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं। एक है पोजीशन उसकी, कि वीडियो की पूरी लेंथ है, तो कुछ टाइम टाइम होता है उसका, उस टाइम के अंदर उसकी क्या पोजीशन है, यानी कितने मिनट वीडियो चल चुकी है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा पोजीशन के अंदर। ठीक है, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, सीक टू। सी टू में क्या होता है, यूट्यूब पे आपने देखा वीडियो प्ले हो रही होती है, तो आप ये यूट्यूब का जो नीचे होती है ना बार जो होती है जिसमें वो टाइमर चल रहा होता है, उसको ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, वो स्लाइडर जो होता है। ठीक है, ये काम वो करेगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, वीडियो में एक स्पेसिफिक टाइम है, आपने उस तक मूव करना है, तो वो सीख कर जाएगा वहां तक। और ये काम हो सकता है सेट वॉल्यूम, वीडियो का वॉल्यूम क्या होगा, ये मेरे ख्याल 0 और 1 के दरमियान वैल्यू होती है मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नहीं पता, चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है, हाँ, मिनिमम वैल्यू 0.0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1.0 होगी, इसके दरमियान जो है वो वैल्यू कर सकती है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है। ठीक है, अब सारे कंट्रोल होते हैं ना, वो आप इस कंट्रोलर से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक और प्लगइन बताता हूँ मैं, जिससे आपका काम इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक मैं यूज़ किया वीडियो प्लेयर, एक आपको और प्लगइन दिखाता हूँ मैं, उसका नाम है चीवी प्लेयर। चीवी, चीवी क्या करता है, ये भी वीडियो प्लेयर को ही लेगा, लेकिन आपको को साथ में कंट्रोल्स भी देगा इस तरह के, तो आपको कंट्रोल्स खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कस्टमाइज करना है, अपने लिहाज से बनाने हैं, तो आप खुद बना सकते हैं। अगर सिंपल जो बिल्ड प्री बिल्ड होते हैं वो यूज़ करना है, तो ये आपको पहले ही वो दे देगा इस तरह के कंट्रोल्स वगैरह। ठीक है, काम वैसे ही करेगा, ये भी कंट्रोलर लेगा, वीडियो कंट्रोलर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको कंट्रोल्स प्री बिल्ड मिल जाएंगे सारे। ठीक है, यहाँ तक बात, आगे मूव करूँ। अच्छा, अ, एक आरडी वाला काम कर लेते हैं। आरडी के लिए प्लगइन यूज़ किया था जस्ट ऑडियो। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। ये सारे उसके फीचर्स वगैरह हैं, कि ये फीचर्स कितने पड़े हैं, तो आप सारे सारे एक्सेस कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से। कैसे यूज़ करें, सबसे पहले हमने ऑडियो प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। डेट इसको बनाता हूँ कि मैं बाद में इनिशियलाइज करना चाहता हूँ उसको। ऑडियो प्लेयर, इसको नाम दे देता हूँ ऑडियो प्लेयर का। इसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ, ऑडियो प्लेयर इज इक्वल टू ऑडियो प्लेयर। देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी में काम की नहीं है। ऑडियो प्लेयर का अब आगे सेट करते हैं, इनका जो हमने फाइल सेट करनी है, एसेट सेट करना है, या हमने यूआरएल को सेट करना है, जो सेट करना है वो उसके बाद वो सेट लेट्स एक्सेस कर लेंगे। ऑडियो प्लेयर डॉट एसेट का कोई देखता है, अगर एसेट का कोई पड़ा हो, सेट एसेट। ठीक है, जो एसेट का नाम देंगे वो उसको एसेट को प्ले वो इनिशियलाइज हो जाएगा, उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे बस एक चीज़ का डाउट है, जो मैंने वीडियो डाउनलोड की है, जो ऑडियो डाउनलोड किया है, उसकी एक्सटेंशन MP4 है, तो मुझे नहीं कंफर्म कि वो उसको प्ले करता है या नहीं करता, ट्राई कर लेते हैं इसको। कैसे यूज़ करना है, सिंपल जैसा पाथ देते हैं एसेट्स का, एसेट्स स्लैश ऑडियो डॉट MP4, ये इनिशियलाइज हो गया, आगे सारे कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, प्ले करने के लिए ऑडियो प्लेयर डॉट प्ले, कि जब ऐप स्टार्ट हो सबसे पहले, तो ऐप उसको प्ले कर दें। और भी कर लेते हैं, ऑडियो प्लेयर के जो कंट्रोल्स हैं उसमें चेक कर लेते हैं कि इस प्लेइंग का कोई है प्रॉपर्टी, अगर हाँ, इसमें भी ऐसे पड़ा हुआ है, जैसे उसके अंदर था, इस प्लेइंग का था, इसमें भी पड़ा हुआ है कि इफ अगर ये प्ले हो रहा है, तो ऑडियो प्लेयर को पॉज कर दें, पॉज, वरना उसको प्ले कर दें। ऑडियो प्लेयर डॉट प्ले, इसमें लेकिन एक चीज़ है, कि जैसे वीडियो प्लेयर में था ना, वीडियो प्लेयर आपको एक विजेट देता है वीडियो प्लेयर के नाम से।
ठीक है। आरडी प्लेयर आपको कोई विजेट नहीं देगा, आपको सारे विजेट्स खुद बनाने पड़ेंगे इसके लिए। जो आपने यूआई बनाना सेट करना है, आपको सारे खुद करने पड़ेंगे। आपको कंट्रोल्स दे देगा वो कि ये कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वो विजेट कोई नहीं देगा। ट्राई कर लेते हैं इसको रन करके। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो वो वीडियो प्ले हो रहा है, ऑडियो प्ले हो रहा है, म्यूजिक प्ले हो रहा है। लेकिन ये हमें कोई कोई विजिट देता नहीं, हमें विजिट खुद खुद बनाने पड़ेंगे। मैं इस टाइम को बनाने वैसे बता रहा हूँ कि वीडियो किस लिए होती है, ऑडियो किस लिए होती है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों को है तो पूछ सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? ऑडियो और वीडियो प्लेयर कैसे यूज़ करना है। अक्सर ऐप में यूज़ नहीं होता, बहुत रेयर ऐप्स होती है जिसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि ये चाहिए, मुझे बताया कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ तक बात करिए, आगे मूव करें। क्लियर है यहाँ तक? अ, अब करना क्या है, जो हमारा टास्क था, जो काम करने वाला है, वो ये काम करना है हमने कि एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, टू डू एप्लीकेशन में क्या होता है, वो कि मैं एक टास्क करना है, उस टास्क को मैं लिस्ट कर दूंगा, अगर कंप्लीट हो जाएगा उसको मैं कंप्लीट का टिक मार्क कर दूंगा। इस टाइप का सिंपल सी एप्लीकेशन है। लास्ट टाइम को मैं यूआई बनाने के लिए कहा था इसका। तो दो बेसिक स्क्रीन है, एक फर्स्ट स्क्रीन है जहाँ पे मेरे पास सारे टू डूज आएंगे, एक सेकंड स्क्रीन होगी जहाँ पे बस टू डूज ऐड होंगे। आज का जो काम है, कोशिश करते हैं कि आज में कंप्लीट हो जाए, कि यूआई तो बन जाएगा आज, यूआई बनाना मुश्किल काम नहीं है। हमने इसको डाटा को सेव भी कराना है, जो टू डूज एप्लीकेशन होगी, हमने इसको हार्ड कोड नहीं करना, उसको सेव भी कराना है। ठीक है, सेव कराने के मैं दो तीन तरीके बताऊंगा आप लोगों को। वो आपकी ज़रूरत के लिहाज से होंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से वो होंगे। अभी जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम डाटा रैम में सेव कराएंगे बेसिकली, कि जब एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी ये काम करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, नेक्स्ट टाइम ये काम करेंगे, इसी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेसेस ऐड करेंगे। ठीक है, एक डेटाबेस का वाला काम करेंगे, एक काम करेंगे सिंपल डाटा डाटा सेव होगा लेकिन डेटाबेस क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ये दो तरीके काम करेंगे, वो दोनों तरीके आपके रिक्वायरमेंट के लिहाज से होते हैं, जो सा यूज़ करना। आज का जो काम है, हम वो काम करेंगे जो रैम में सेव वाला काम होता है ना, वो काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यूआई बना लेते हैं। स्टेटलेस विजिट बनाऊंगा, उसका नाम होगा माई ऐप। और उसकी बॉडी के अंदर एक ऐड करूंगा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप की डीबग वाला फॉल्स कर दूंगा। और होम के अंदर एक मैं ऐड करूंगा होम स्क्रीन। ठीक है, होम ऐड करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा यूआई के नाम से, लिब के अंदर यूआई। यूआई के अंदर फोल्डर होगा स्क्रीन्स का। इससे पहले पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्क्रीन्स का। और स्क्रीन्स के अंदर एक फोल्ड फाइल होगी होम डॉट डाट की। ठीक है, ये डाट फाइल बन गई। और इसको इंपोर्ट कर लूंगा मटेरियल। और यहाँ पे मैं बनाऊंगा अब स्टेटफुल विजेट। ठीक है, क्योंकि अपने यूआई को रीबिल्ड भी करना है। इसके अंदर आ जाएगा मेरा स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड में आ जाएगा एक ऐप बार। ऐप बार में टाइटल होगा, उसका होगा टेक्स्ट। उसका नाम हो जाएगा टू डू। ठीक है, यहाँ तक बात। अरे यहाँ देखो, वहाँ खुद ही कर लेना, अभी ना करो, बाद में कर लेना। ठीक है, होम के अंदर आ जाएगा, सॉरी बॉडी के अंदर आ जाएगा मेरे पास एक लिस्ट व्यू। ठीक है, अब लास्ट टाइम जब आप लोग कर रहे थे काम, आप लोग ये काम कर रहे थे कि लिस्ट को ऐसे यूज कर रहे थे। ऐसे का लिस्ट भी यूज करते हैं ना सिंपल, बगैर कोई नेम कंस्ट्रक्टर के। उसमें क्या होता है, वो काम करता है सिंपल कॉलम वाला। मैं यहाँ पे विजेट्स ऐड करता रहूंगा, वो ऐड होते जाएंगे। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, यानी मुझे पहले पता होना चाहिए कि मेरे कितने विजेट्स हैं। ठीक है, कितने स्कूल विजेट्स होंगे। लेकिन मेरा जो अभी केस है ना, मुझे नहीं पता मेरे टूडूज कितने होंगे, यूजर कितने ऐड करता है मुझे नहीं पता। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास दो पड़े हुए हैं कंस्ट्रक्टर्स।
एक है बिल्डर, एक है सेपरेटेड। हम यूज करते हैं बिल्डर। सेपरेटेड मैं बात बताता हूँ, सेपरेट बिल्कुल सेम है, बस एक फर्क है उसके अंदर। इसका फायदा क्या होगा, मैं आपको काउंट दूंगा एक, क्योंकि लिस्ट के कुछ आइटम्स हैं और हर आइटम ने एक जैसा ही होना है। डाटा बस चेंज होगा, लेकिन जो आइटम्स है वो बिल्कुल सेम होंगे। ऐसे केस के अंदर वहाँ बिल्डर यूज करते हैं या सेपरेटेड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपकी लिस्ट भी ऐसी हो जिसमें आइटम डिफरेंट है, तो वहां पे आप सिंपल लिस्ट भी यूज करोगे। ठीक है। या मैं ऐड करता हूँ आइटम काउंट। फिलहाल के लिए मैं 10 ऐड कर रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर देंगे। आइटम बिल्डर, आइटम बिल्डर के अंदर आता है कॉन्टेक्स्ट, एक फंक्शन लेता है, कॉन्टेक्स्ट लेता है और इंडेक्स लेता है। और यहाँ पे रिटर्न कर देगा लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल, लिस्ट टाइल का लीडिंग में कुछ नहीं मेरे ख्याल से आएगा। सिंपल टाइटल आ जाएगा एक तो, कोई टेक्स्ट उसके अंदर, और एक सब टाइटल आ जाएगा। सब टाइटल, और सब टाइटल में फिलहाल के लिए कोई टेक्स्ट, बाद में इसको चेंज कर देंगे, यूजर अपने आप से ऐड करेगा। एक और काम करना है कि हमें लास्ट पे एक चेक बॉक्स ऐड करना है, लिस्ट के लास्ट पे। चेक बॉक्स से क्या होगा कि अगर काम हो गया तो टिक कर देगा, अगर काम नहीं हुआ हुआ तो वो अनचेक रहेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रेलिंग के अंदर एक ऐड करूँगा, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, चेक बॉक्स काम कैसे करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं वैल्यू। वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स। ट्रू है तो उसका मतलब वो टिक आएगा, फॉल्स है तो उसका मतलब वो टिक नहीं आएगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे फॉल्स दे रहा हूँ, बाद में उसकी चेंज कर देंगे। दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है ऑन चेंज्ड। ऑन चेंज क्या होता है, ऑन चेंज फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है, और पैरामीटर जो होता है वो बूल लेता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जब मैंने टैप किया ना, टैप करने पे फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जो वैल्यू वहाँ पे आएगी ना उस टाइम पे, वो मुझे इस बूल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसका नाम फ्लैग इस बूल का, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे उसके वैल्यू में अपडेट कराऊंगा। अभी अपडेट नहीं करा रहा, सिंपल वैल्यू चेक करने। इम्पोर्ट नहीं किया इसको। अच्छा, आपकी लिस्ट आइटम सारी आ गई हैं। फिलहाल हार्ड कोडेड है, इसको चेंज करते हैं बाद में। नेक्स्ट, मैंने नेक्स्ट पेज पे जाके वहाँ से डाटा लोड, डाटा लेना बेसिकली। तो उसके लिए क्या करता है, यहाँ पे ऐड करते हैं एक फ्लोटिंग एक्शन बटन, जिसको टैप करने पे वो नेक्स्ट पे जाएगा। ये एक और काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक्शंस, ऐड करता हूँ ऐप बार के अंदर। यहाँ पे ऐड कर दूंगा आइकन बटन। ठीक है, ऐप बार के ऊपर आइकन आएगा, उसको टैप करने पे वो नेक्स्ट पे जाएगा। सबसे पहले मैं आइकन ऐड कर देता हूँ, आइकन्स डॉट ऐड। ऐड का आइकन आ जाएगा, और ऑन प्रेस्ड के लिए मैं फिलहाल कुछ भी नहीं दे रहा। देख लेंगे काम किस आता क्या, आउटपुट क्या आती है। एक आइकन आ गया जो कि टैपेबल है। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको टैप करने पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, और वहां पे डाटा फिल होगा बेसिकली। तो क्या करते हैं, यहाँ पे नेविगेटर यूज कर लेते हैं। नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश। पुश मैंने कहाँ पे करना है वो मैं स्क्रीन बना लेता हूँ। उसके स्क्रीन का नाम देता हूँ मैं ऐड टू डू। यहाँ पे पोर्ट करके वो सिंपल एक क्लास बना लेते हैं, बाकी बाकी काम तो बाद में करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, अ, इसको बनाता हूँ मैं स्टेटलेस विजेट, और इसका नाम हो जाएगा ऐड टू डू। और यहाँ से जब वो नेविगेट करेगा, तो मटेरियल पेज आउट के अंदर मैं अपना वो पास कर दूंगा ऐड टू डू। ऐड टू डू स्क्रीन। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं कोड। ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, ये हो जाएगा, सब स्टार्ट कर लेते हैं। एक और चीज़, जब यहाँ पे आ रही होगी ना, ये अंडरलाइन जो आ रही होती हैं, येलो टाइप की जो होती हैं, ये वार्निंग्स होती हैं। अगर रेड आ रही हो तो समझ एरर है। ठीक है,
येलो आ रही हो तो इसका मतलब कि वार्निंग है, इसको रिजॉल्व करने तो बेहतर है, नहीं करें तो आपकी ऐप में मसला कोई नहीं होगा, यानी ऐप रनिंग में मसला कोई नहीं होगा, परफॉर्मेंस में मसला आ सकता है। अब ये कह रहा है कि जितने भी है ना हार्ड कोडेड वैल्यूज इनको कांस्टेंट करें। ठीक है, कांस्टेंट कैसे करेंगे, इन सबके पहले कॉन्स्ट ऐड कर देंगे। सबसे पहले उन विजिट से पहले कांस्टेंट ऐड कर दें, कॉन्स्ट ऐड कर दें बेसिकली। कॉन्स्ट क्या होता है, ये होता है कंपाइल टाइम कांस्टेंट। अभी आपका ऐसा डाटा जिसको आपको पहले पता है कि डाटा क्या है, कंपाइल टाइम रियल रन टाइम पे डिफाइन नहीं होगा, पहले से वो डाटा पता है लेकिन कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो वहां पर यूज करते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, तक बात। अब आते हैं ऐड टू डू क्लास के ऊपर। सेव करके मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। वो नेविगेट कर रहा है सिंपल। अब यहाँ पे ऐड करते हैं, एक स्कैफोल्ड आ जाएगा, और स्कैफोल्ड की बॉडी के अंदर एक ऐप बार आ जाएगा। ऐप बार, ऐप बार का जो टाइटल होगा वो हो जाएगा ऐड टू डू। ऐड टू डू। और इसकी बॉडी के अंदर जो आएगा, बॉडी के अंदर आएंगी दो फील्ड्स आएंगी, एक होगा टाइटल की, एक होती होगी सब टाइटल, सॉरी डिटेल्स की बेसिकली। और एक बटन होगा सेव का, सेव का या अपडेट का। क्या करता है, मैं कॉलम बना लेता हूँ एक, और कॉलम के चिल्ड्रन के अंदर दो टेक्स्ट फील्ड ऐड करूंगा। टेक्स्ट, यहाँ मैं ऐड करता हूँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, क्योंकि मैंने वैलिडेट भी करना है कि डाटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, मैं इसी चेक लगाना है इसके ऊपर, तो मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। दोनों के कंट्रोलर भी चाहिए, दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगी, कंट्रोलर्स क्या होगा, कंट्रोलर्स से हमें डाटा मिलेगा उसका। तो मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड आ जाएंगी, पहले बना लेते हैं, बाद में इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या करता हूँ, यहाँ मैं ऐड करता हूँ, अ, इसमें ऐड, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ क्लास बिल्ड मेथड से बाहर। एक हो जाएगी टाइटल कंट्रोलर, वो होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। और एक हो जाएगा मेरे पास डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, उसको मैं कहता हूँ DESC, वो हो जाएगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कॉस्ट का। स्टेटलेस विजिट के अंदर क्या होता है, स्टेटलेस विजिट के अंदर अगर कोई वैल्यू आप बिल्ड मेथड से बाहर लिखते हैं ना, डिक्लेयर करते हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पे कॉस्ट यूज़ नहीं कर सकते, अब आप इस कॉस्ट को रिमूव करें। तो कॉस्ट को रिमूव करेंगे वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन एक और एरर आ जाएगा कि वो कांस्टेंट नहीं रहा, अब यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तक बात। दोनों कंट्रोलर्स ऐड कर देते हैं। कंट्रोलर एक हो जाएगा टाइटल कंट्रोलर, एक हो जाएगा मेरे पास डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, DS। सेव कर दे, देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये मेरी आउटपुट आ गई है। मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। एक तो ये फील्ड सेंटर में है, साइड उधर पैडिंग हो, टेक्स्ट फील्ड की बाउंड्री हो, बॉर्डर हो बेसिकली, मैं वो ऐड करना चाहता हूँ। सेंटर में आने के लिए अगर मैं कॉलम यूज़ करता हूँ, कॉलम काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि विड्थ की पूरी है, वो कॉलम काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ यूज़ करूंगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, कि वर्टिकली अलाइन उसको मैंने करना है, सॉरी मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दूंगा उसको, सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आ गई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, यहाँ मैंने ऐड करनी कॉलम के लिए पैडिंग, तो मैं पैडिंग को कर देता हूँ 8 ही रहने देता हूँ। साइड पर अगर आपको शो हो रहा, थोड़ी सी स्पेस आ रही है, पहले नहीं थी, अब थोड़ी सी स्पेस आ रही है। नेक्स्ट मैंने ऐड करना है इसके गिर्द बॉर्डर ऐड करना है बेसिकली। कैसे ऐड करेंगे, डेकोरेशन के अंदर, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के डेकोरेशन के अंदर मैं ऐड करूंगा इनपुट डेकोरेशन, और यहाँ पे ऐड कर दूंगा बॉर्डर के लिए आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, एक बॉर्डर ऐड कर देगा इसके इसके अगेंस्ट। क्या किया मैंने, डेकोरेशन की टेक्स्ट फील्ड डेकोरेशन के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे आपको शो हो रहा हो, तो ये पूरी इसकी बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, इसकी पूरी बाउंड्री आ जाएगी, इसको स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह हम करना चाहें। ये जो आउटलाइन और इनपुट बॉर्डर है,
एक तो मुख्य प्रॉपर्टीज है, बॉर्डर रेडियस क्या होगा, बॉर्डर के साइड किस तरह की होंगी, बॉर्डर पैडिंग किस तरह से होगी, सारी डिफाइन कर सकते हैं चीज़ें। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा इसके लिए। और क्या करना है इसमें, मैंने ऐड करना है लेबल, लेबल टेक्स्ट। मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे अगर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। अब दो तरह के हैं, एक है लेबल, एक सिंपल लेबल होता है, एक होता है लेबल टेक्स्ट। अगर सिंपल लेबल ऐड करते हैं तो वो डिमांड करता है एक विजिट। लेकिन अगर लेबल टेक्स्ट देते हैं वो डिमांड करता है स्ट्रिंग। मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग, क्योंकि मैं स्ट्रिंग में ये ऐड करनी हो सकती है। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल। देखते हैं क्या आउटपुट आती है। अगर यहाँ पे कुछ शो हो रहा हो तो ये टाइटल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो टाइटल आ जाएगा। अगर बॉर्डर ऐड नहीं करते हैं तो लेबल आपको वहीं पे रहता है। ठीक है। नहीं, वो भी ऊपर चला जाता है, वैसे वैसे ऊपर चला जाता है, हिंट हिंट नहीं जाती है, हिंट नहीं जाती। अच्छा, अब सेम मैंने काम इसके लिए भी करना है। इसके लिए आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ तक बात। सेव करता हूँ तो दोनों के बॉर्डर्स आ जाएंगे और इसमें लेबल ऐड हो जाएगा एक। अब इनके बीच में स्पेस कोई नहीं है, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है दोनों टैग्स। इनके बीच में स्पेस देने के लिए मैं विजिट ऐड करता हूँ साइज्ड बॉक्स। और साइज बॉक्स की हाइट दे दूंगा, एक एम्प्टी बॉक्स होगा, उसकी हाइट दे दूंगा मैं 5 दे देता हूँ मैं हाइट उसकी। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस उसके अंदर आ गई है। अच्छा, एक और मैं प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ मैक्स लाइंस की। अब मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ मैक्स लाइंस की। आपने अक्सर देखा होगा, जो टाइटल होता है, टाइटल का एक सिंगल लाइन होती है। जो डिटेल वगैरह होती है, डिटेल के लिए मल्टीपल लाइंस का होता है फॉर्म। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैक्स लाइंस। मैक्स लाइन में ऐड करूंगा 5। एक तो उसकी जो विड्थ है, सॉरी हाइट जो है टेक्स्ट फील्ड की, थोड़ी वो बढ़ जाएगी उससे। एक तो वो बढ़ गई थोड़ी सी, जितनी मैं करूँगा लाइन्स उतनी ऐड हो जाएंगी। इसमें कुछ वेरिएशंस होती हैं। अगर मैं वन करूँगा तो सिंपल वन लाइन आएगी। अगर मैं नल कर देता हूँ, अगर मैं उसको नल कर दूँ, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो एक लाइन में आ रहा होगा, लेकिन जब वो लाइन फिल हो जाएगी ना तो नेक्स्ट लाइन पे खुद ही आ जाएगा। अगर मैं उसको नल करता हूँ ना, अभी इसकी विड्थ एक एक लाइन की है, लेकिन जब ये लाइन फिल हो जाएगी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएगा तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं मेरा केस जो है मैं इसको 5 कर देता हूँ। एक और मेरे पास आ जाएगा विजिट बटन के लिए, और स्पेस देने के लिए साइज बॉक्स। और यहाँ पे हाइट देता मैं 10 की। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन के अंदर एक मैं ऑन प्रेस का ऐड कर दूंगा। मैं फंक्शन बनाता हूँ ऐड के लिए। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास चाइल्ड के लिए टेक्स्ट के, इसका मैं दे देता हूँ सेव। ठीक है, यहाँ तक बात। और मैं ऐड का फंक्शन बना लेता हूँ। सेव किया तो मेरे पास वो बटन आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात। ये लास्ट, ये सिंपल अभी यूआई वाला काम हुआ। अब हमें इसमें डाटा ऐड करना है, डाटा सेव कराना है बेसिकली। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं हम लोग, फिर आगे मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे मूव करूँ? अच्छा। अब मैंने बेसिकली करना क्या है, ऐड करने पे वो इस पेज के ऊपर आएगा, फॉर्म फिल करेगा। अब मैं डाटा सेव कराना है मैंने। डाटा भी सेव जो होगा वो सिर्फ ऐप के अंदर ही होगा, ऐप रिस्टार्ट होकर डाटा खत्म हो जाएगा अभी के लिए। नेक्स्ट में काम करेंगे तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग। करना क्या, मैंने इस पेज के ऊपर आया। इस पेज के ऊपर आने के बाद मैंने अपनी फॉर्म फिल किया। एक और काम रह गया, वो पहले कर रहे हैं फिर इसकी तरफ आते हैं। जो फॉर्म वैलिडेशन है वो लगानी है हमने। तो मैं एक फॉर्म की बना लेता हूँ। ये लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने, ग्लोबल की यूज़ करके।
यहाँ पे फॉर्म स्टेट ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे इस पैडिंग के ऊपर एक वेट ऐड करता हूँ, उसका नाम होगा फॉर्म। और फॉर्म ले लेगा मेरे पास, की ले लेगा, उस की का नाम होगा फॉर्म की। और जब ये वैलिडेट करेगा, एक और काम करना है, यहाँ वैलिडेटर लगाना है हमने। वैलिडेटर टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट नल है या फिर टेक्स्ट एम्प्टी है। टेक्स्ट एम्प्टी है या नल है, दोनों केस के अंदर वो कह देगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा रिक्वायर्ड, कि ये फील्ड में चाहिए, इसको फिल करो। वरना उसको रिटर्न करा देगा नल। ठीक है बात। दूसरे के लिए ये सेम वैलिडेटर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर है। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो मेरा फॉर्म की होगा, फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट। अगर ये इक्वल टू फॉल्स है तो क्या करेगा, इफ कंडीशन लगा लेता मैं। अगर ये इक्वल टू फॉल्स है तो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, आगे मूव ही नहीं करेगा। ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, करंट स्टेट जो है वो नल हो सकती है, नलेबल है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे नल नहीं होगी वो। मुझे कंफर्म है इस चीज़ का कि नल नहीं होगी, तो यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है बात यहाँ तक। उसने फिल कर मुझे वार्निंग दे दी कि इसको फिल करें, फिर आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बेटा सेवन में काम करना है हमने। अच्छा, लास्ट में हमने काम किया था, हमने एपीएस पे काम किया था। एपीएस में हमने एक मॉडल क्लास बनाई थी हमने। उसका फ़ायदा क्या था, हमारे पास मल्टीपल वैल्यू थी जिनको मैंने हैंडल करना था, लेकिन वो एक एंटिटी है पूरी। वो सारा डाटा जो था वो एक एंटिटी थी। तो उसको अलग अलग हैंडल करने के वजह हमने एक क्लास बना ली थी जो उस पूरी चीज़ को हैंडल कर रही थी। ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी है। मेरे पास एक टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है। ये दो चीज़ें तो हैं, लेकिन इस डील एज एक सिंगल एंटिटी हो रही है। उस एंटिटी का नाम है टू डू। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक तो मैं रिटर्न रिटर्न कराना है यहाँ से। जब फिल कर लेगा तो बैक आना चाहिए डाटा लेके, जो मेरे पास डाटा सेव होगा। ठीक है। दूसरा काम क्या करना है मैंने, डाटा को शो कराना है। तो मैं अलग अलग हैंडल करने की बजाय मैं एक एंटिटी बना लेता हूँ जिसका नाम होगा टू डू, और वो इन दोनों चीज़ों को हैंडल करेगी। ठीक है। बात समझे क्या करना है, क्लियर है। तो यहाँ मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। उस फोल्डर का नाम होगा मॉडल्स। और एक मॉडल बनेगा मेरे पास टू डू का। टू डू का। अब टू डू में क्या चीज़ें चाहिए मुझे, एक तो मुझे चाहिए टाइटल चाहिए, और एक होगा मेरे पास डिस्क्रिप्शन। दो चीज़ें हैं लेकिन डील एज ए सिंगल एंटिटी हूँ। एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जो कि इसकी यूनिकनेस को बताएगी कि यूनिक है कि नहीं है। वो मैं ऐड करूँगा इसका एक आईडी। अगर आप लोग को आईडिया हो, आपने डेटाबेस से काम किया हो, तो एक प्राइमरी की होती है जो कि यूनिक होती है। तो ये आईडी जो है ये यूनिक होगी, हर टूडू के लिए ये आईडी यूनिक होगी। जिससे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या फ़र्क क्या है। हम टाइटल पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टाइटल सेम हो सकता है, डिस्क्रिप्शन भी सेम हो सकता है, लेकिन आईडी जो होगा वो सबका यूनिक होगा। ठीक है। तो हमें कुछ रीड करना होगा, ऐड करना होगा, या कुछ भी करना होगा तो हम आईडी के बेस पे करेंगे। ठीक है। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। शॉर्ट की बताता हूँ, एक आल्ट प्लस इंसर्ट। तो क्या करेगा कि पॉपअप देगा एक कंस्ट्रक्टर यहाँ बना सकते हैं, आल्ट और इंसर्ट। उसने क्या किसके लिए बनाना है, मैं सबके लिए बनाना है। और मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ नेम्ड कंस्ट्रक्टर, सॉरी, नेम पैरामीटर्स। तो मैं सबके लिए यहाँ पे ऐड कर दूंगा रिक्वायर्ड, कि मुझे तीनों चीज़ें चाहिए और तीनों चीज़ें नेम्ड होंगी। ठीक है बात यहाँ तक। एक टू क्लास बनाई, क्लास के अंदर तीन चीज़ें होगी, एक आईडी हो गया, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसका एक कंस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मुझे कंफर्म हो गया इस जगह के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं कंफर्म हो गया डाटा मेरे पास एम्प्टी नहीं है, डाटा मेरे लास्ट में डाटा मेरे पास होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टू डू बना लेता हूँ, उसका नाम होगा टू डू। अब वो लेगा ऑब्जेक्ट टू डू टाइप का। टू डू को तीन चीज़ें चाहिए, एक आईडी चाहिए,
डिस्क्रिप्शन चाहिए और टाइटल चाहिए। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, टाइटल ऑन डॉट टेक्स्ट, और इसके साथ एक और में फंक्शन और टेक्स्ट जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के साथ एक फंक्शन होता है डॉट ट्रिम, ट्रिम का। ट्रिम क्या करता है, नाम से ट्रिमिंग करेगा। ट्रिम कैसे से करेगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है ना साइडों पे वो खत्म कर देगा। मैं चाहता हूँ कि अगर इसने किसी यूजर ने टाइटल के एंड पे कोई स्पेस ऐड कर दिया, शुरू में कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया, तो खत्म करके सिंगल स्ट्रिंग वो ले लें उसको। सेम काम करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए, डीएससी कॉन डॉट टेक्स्ट डॉट डॉट ट्रिम। अब रह गया आईडी। अब आईडी की यूनिकनेस मुझे चाहिए। आईडी को हर बार में यूनिक रखना है। दो तीन तरीके हैं कि या तो मैं पीछे से जो मेरा डाटा आ रहा है, डाटा की लेंथ के बेस में आईडी आईडी सेट कर दूं, कि लेंथ जो है लेंथ एक बढ़ा के, फर्स्ट को आपके पास पांच पांच टोटल्स पहले पड़े हुए हैं, छठा ऐड करना है मैंने, तो लेंथ प्लस वन वो सिक्स करके वो आईडी सेट कर दे। एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो मेरा करंट टाइम है ना, जो भी डिवाइस है करंट टाइम है, उसको कन्वर्ट करे इंटीजर के अंदर और उसको सेव करा दे। और वो हर बार यूनिक होगा। मुझे कंफर्म है वो कैसे यूनिक होगा। जो टाइम रहता है, टाइम के अंदर तीन चार चीज़ें आती हैं। एक तो आपका ईयर आता है, मंथ आता है, डेट आता है, डे आता है, मिनट्स आते हैं और सेकंड्स आते हैं। कभी भी ये सेम नहीं हो सकते, हमेशा ये यूनिक ही होंगे। यही चीज़ ये हो सकती है कि मैं वो सेट कराता हूँ। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका को एक तो प्लगइन्स हैं जो हमें यूनिक आईडी रिटर्न करते हैं, हर बार यूनिक आईडी रिटर्न करेंगे, वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं आसान तरीका यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर टाइम वाला यूज़ कर लेता हूँ कि वो ईजी रह जाए मेरे लिए। ठीक है तब मतलब इंक्रीमेंट में मसला ये है कि फर्ज करो आपके पास पांच आइटम्स हैं, पांच टू डूज हैं, आपने छठा ऐड कर दिया। ठीक है, छठा ऐड करने से पहले आपने थर्ड वाला जो है वो रिमूव कर दिया। अब आईडी जो बच है वन टू फोर फाइव, लेकिन फाइव आईडी पहले पड़ा हुआ है। फोर जो है, फोर के बाद वन ऐड करेंगे तो फाइव आ गया। फाइव आईडी पहले पड़ा हुआ है, वो काम नहीं करेगा मेरे पास। ठीक है, तो उसके लिए वो यूनिकनेस का मसला आ सकता है। मैं क्या करूँगा, टाइम वाला यूज़ करूंगा। टाइम कैसे यूज़ करूंगा, एक क्लास होती है इसके अंदर डेट टाइम, डेट टाइम। डेट टाइम नाम से डेट और टाइम का ऑब्जेक्ट में देता हूँ डॉट नाउ। डॉट नाउ से क्या होगा, जो करंट टाइम है ना मुझे वो टाइम देगा, जो आपके डिवाइस का टाइम है। डिवाइस का जो टाइम सेट हुआ हुआ है वो करंट टाइम आपको दे देगा। डॉट इसको कन्वर्ट करेंगे मिली सेकेंड्स के अंदर, मिली सेकेंड सिंस ई पॉच, इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। वो एक खास फॉर्मेट होता है इन टीचर्स का, उसमें उसको फॉर्मेट कन्वर्ट करके हमें वो इसके अंदर देते हैं। एक मिली सेकेंड्स है, एक मिली सेकेंड सिंस ई पॉच है, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देता है इंटीजर। इंटीजर में देता है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। और ये चीज़ हर बार यूनिक होगी, ये कभी सेम नहीं होगी, जैसा बताया गया मैंने कि हर बार यूनिक होगी। यहाँ तक बात करें, सिंपल टू डू का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस टू डू को हमने वापस भेजना है स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो सेव भी हो और शो भी हो। ठीक है, उसको कैसे करेंगे, एक तो हमने वापस से आना है। वापस आने का तरीका क्या होता है, नेविगेटर डॉट पॉप, डॉट पॉप। ठीक है, तो उसको बैक ले आएगा। ठीक है, एक और काम रहा मेरा है कि हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पास करना है, क्योंकि यहाँ पे से कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। और स्टेटस पीरियड के अंदर बिल्ड मेथड के अलावा कोई कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ, और इधर मैं वो कॉन्टेक्स्ट पास कर लेता हूँ। ठीक है, बात यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे डेटा डेटा वापस भेजना है। यहाँ से पॉप तो हो जाएगा, मैं सेव करूंगा जब इसको। मैं कोई डाटा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि वैलिडेशन का काम हो जाए। सेव करूंगा तो बैग तो आ जाएगा, लेकिन डाटा मुझे नहीं मिलेगा बैग पे। डाटा मुझे वापस लेकर आना है। उसका तरीका क्या होता है, जो पॉप फंक्शन होता है ना, पॉप दो चीज़ें लेता है। एक कॉन्टेक्स्ट लेता है, एक ये कोई ऑब्जेक्ट लेता है। कोई ऑब्जेक्ट, कोई डाटा यहाँ पे आ सकता है। जो डाटा यहाँ पास करेंगे ना हम लोग, वो वापस स्क्रीन के ऊपर जाएगा जहाँ से आया है। अगर यहाँ पे पॉप के अंदर मैं अपना टू डू पास कर दूँ, तो टू डू जो होगा मेरे पिछली स्क्रीन में वापस जाएगा, मुझे मुझे वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे पास करूँगा, सिंपल यहाँ पे कर देता हूँ, वो टू डू का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक क्लास है डार्ट के अंदर, जो कि सारी क्लासेस की पेड क्लास होती है। ठीक है, आपको कोई आइडिया होगा इनहेरिटेंस का।
ठीक है। इन एज ए पेरेंट क्लास होती है, कि चाइल्ड क्लास होती है, सो चाइल्ड क्लास होती है। किसी भी क्लास की डार्ट के अंदर जो पेरेंट क्लास है ना, जो मोस्ट टॉप पे पेरेंट क्लास है, उसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ को चाहिए ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर कोई भी आप चीज़ पास करते हैं, हम कर सकते हैं। मैं पास कर दिया टू डू। टू डू भी एक ऑब्जेक्ट है। अब होगा क्या, मुझे डाटा यहाँ मिलेगा, इस जगह पर डाटा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसका लेने का तरीका है एक। या तो यूज़ करो यहाँ पे देन, या यूज़ कर लो ए सिंगल वेट। मैं यूज़ करता हूँ ए सिंगल वेट। मैं यहाँ पे करता हूँ ठीक है, कैलकुलेट करूंगा। लेकिन जब पुश होगा ना, पुश मुझे कुछ रिटर्न भी करता है। पुश रिटर्न करता है फ्यूचर ऑफ टी। ठीक है। टी क्या है, टी एक जेनेरिक टाइप है। ठीक है, यानी यहाँ से कोई भी डाटा रिटर्न हो सकता है। फ्यूचर रिटर्न होगा, लेकिन किसी भी टाइप का हो सकता है। जो वहाँ से पास किया है वो वहाँ से रिटर्न होगा, लेकिन साथ में वो नलेबल भी है, कि अगर पास नहीं किया तो नल होगा वो डाटा। ठीक है। तो मैं टू कह रहा था, यहाँ पे अवेट लगा दिया, ताकि वो जो फ्यूचर वाला काम है वो हैंडल हो जाए और इसी के वेट से काम कर देगा। प्रिंट करके पहले देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता। मैं प्रिंट कराता हूँ टू डू। इसको सेव कराया, और यहाँ देखते हैं प्रिंट क्या होता है। सम डाटा सेव करने पे एक तो पॉप आएगा, दूसरा यहाँ मुझे कहीं पे टू डू का ऑब्जेक्ट मिलेगा, इंस्टेंस ऑफ टू डू। ठीक है। अगर तो आपने इस क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो डिफाइन किया हुआ है, तो आपको वो टू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। नहीं किया हो तो आपको रिटर्न करेगा इंस्टेंस ऑफ टू डू, जो क्लास का नाम है। मैं यहाँ बना लेता हूँ, वो टू स्ट्रिंग मेथड बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, या तो मैं करूँ स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, और आगे रिटर्न करा दूँ अपनी जो मेरी आउटपुट है। ये तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं करूँ आर्ट इंसर्ट और टू स्ट्रिंग, सारी फील्ड्स को रिटर्न करूंगा और वो उसको मुझे आउटपुट दे दें। ठीक है। एक बार चेक आने दो।
अच्छा, टू स्ट्रिंग मेथड मेथड लिखने से क्या हुआ, मेरे पास जो आउटपुट आई है वो आई है इस फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, जो फॉर्मेट मैं यहाँ डिफाइन करूंगा यहाँ पे, जो भी यहाँ डिफाइन करूंगा, अभी क्या डिफाइन हुआ है, टू डू को लिखा आएगा, आईडी आईडी लिखा आ जाएगा, टाइटल टाइटल लिखा आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन लिखी आ जाएगी। और सेम फॉर्मेट मेरे पास नीचे शो हो रहा है। उसका आईडी ये है, टाइटल ये है, और डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, यहाँ तक बात। अच्छा, मुझे डाटा वापस मिल रहा है यहाँ पे मुझे। अब इस डाटा को मैंने कहीं सेव कराना है, कहीं पे शो कराना है मैंने, बेसिकली कि सेव कराना है। सेव करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, बेसिकली एक अरे ले लेता हूँ। लिस्ट होती है, और लिस्ट के टाइप होगी टू डू टाइप का लिस्ट होगी। ये एक और काम मैं करता हूँ यहाँ पे। ये क्या करते हैं, यहाँ फाइनल लिखता हूँ, ये कांस्टेंट हो, चेंज ना हो सके। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका नाम टू डूज इज इक्वल टू, एक लिस्ट हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट होगी जिसमें डाटा मेरे पे ऐड होता रहेगा। और एम्प्टी लिस्ट की टाइप क्या होगी, वो होगी टू डू। ठीक है, मैं अब इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, यहाँ तक बात। एक लिस्ट बना ली जिसकी टाइप क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है जिसका टाइप है टू डू। क्या होगा कि अगर ये टू डू जो आ रहा है वो नल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू नल। नल कब होगा, आप फर्ज करो आप इस पेज पे गया, आप सिंपल बैक आ गया, आपने सेव नहीं किया, सिंपल बैक आ गया, तो उस केस में टू डू रन नहीं होगा, उसको सेव नल रिटर्न होगा। ठीक है, तो अगर ये नल नहीं है तो क्या करे, टू डूज के अंदर मेरे ये वाला टू डू ऐड कर दे, और साथ में सेट स्टेट कॉल कर दे साथ में। ठीक है बात, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करूँगा यहाँ पे मैं, यहाँ पे टू डूज की लेंथ शो कराऊंगा। टू डूज आ रहे हैं मेरे, उसकी लेंथ शो कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो डाटा डाटा आ रहा है वो इसके अंदर आ रहा है, और इसकी इस जितनी जो डाटा पड़ा मैंने ये डाटा शो करना है, उसकी लेंथ मुझे पता है। इसको ये स्टार्ट करता हूँ मैं, ऐड करता हूँ। अभी एम्प्टी आ गया क्योंकि टू डूज के अंदर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। ऐड करता हूँ मैं, ऐड करने पे इसका नाम देता हूँ मैं फर्स्ट, और डिस्क्रिप्शन में समथिंग कोई डाटा। सेव करने पे क्या होगा, डाटा मेरे पास आएगा, बैक आएगा। बैक आने पे ऐड हुआ टू डूज के अंदर, और सेट करने पे यूआई बिल्ड हुआ, तो वो डाटा शो हो गया। लेकिन अभी डाटा जो शो हो रहा है वो फिक्स्ड शो हो रहा है। ठीक है, मैं फिक्स नहीं शो कराना चाहता, डाटा मेरे पास आ रहा है वो कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं अ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम होगा टू डू, और वो लेगा इस डाटा को टू डू से। कौन सी आइटम लेगा, वो लेगा इंडेक्स वाली आइटम, जो इंडेक्स ऊपर पड़ा हुआ। तो क्या होगा, टू डू डॉट टाइटल, टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे अब मुझे एरर दे रहा है क्योंकि कॉन्स्ट ऐड किया हुआ है, कॉन्स्ट रिमूव करो, ये हार्ड कोड वैल्यू नहीं है ये। एक चीज़ मैं भूल गया, इसमें ये जो फ्लैग है वो ये भी ऐड करना है कि इस कंप्लीटेड का भी आना चाहिए। तो यहाँ भूल ले लेता हूँ मैं, फाइनल गोल इज कंप्लीटेड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो होगा ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब टू डू क्रिएट हुआ है उस टाइम पे वो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बाद में यूजर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो दिस डॉट इज कंप्लीटेड, बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स कर देता हूँ। यूजर ऐड करना चाहिए तो कर सकता है, डिवाइस पर ऐड करना चाहिए कर सकता है, नहीं करना चाहता तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी इसके फॉल्स होगी। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ टू स्ट्रिंग के अंदर, ये इज कंप्लीटेड और इज कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो टू डू का इज कंप्लीटेड है वो आ जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ तक, अभी तक क्लियर है काम। सेव करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आती है। टू डू ऐड करता हूँ, और सम डाटा। सेव करने पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक तो ऐड करता हूँ।
दो ऐड हो गए, और 3 ऐड हो गए। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने इसको टैप करने पे इसका जो चेक मार्क है वो चेंज करना है। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा, वो करूँगा इसके अंदर। ठीक है, क्या करूँगा मैं, अ, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। अ, जो आपके मॉडल क्लासेस होती है ना, मॉडल क्लासेस के कुछ मेथड्स होते हैं। उसमें से एक तो आपका स्टार्टर हो गया, एक आपका हो गया टू स्ट्रिंग जो आपके आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दिखाएगा, एक आपका हो गया गेटर सेटर हो जाते हैं, एक और होता है उसमें उसे कहते हैं कॉपी विद मेथड। कॉपी विद, कॉपी विद क्या करता है, कॉपी कहते हैं या कॉपी विद कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है उसका। ठीक है, कॉपी मेथड क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाता है और उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, मैसेज बनाता हूँ, वो मैसेज रिटर्न करेगा टू डू, और उसका नाम क्या होगा, कॉपी विद। कॉपी विद क्या करेगा, कॉपी विद जितने पैरामीटर्स यहाँ पे हैं ना, वो सारे पैरामीटर्स लेगा जितने भी हैं, लेकिन वो सारे नलेबल होंगे। वो नल हो सकता है, पास कर दो ठीक है, ना पास किया तो वो जो करंट वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। तो मैं करता हूँ टाइटल के लिए लेता हूँ एक, एक मैं लेता हूँ डिस्क्रिप्शन के लिए, और एक मैं लेता हूँ इस कंप्लीटेड के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। टॉपिक वाइज मेरे काम समझ आइए क्या काम करता है। अच्छा, यूज़ करके बता दो मैं यूज़ क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, यूज़ बताता हूँ इसको मैं। लेकिन अभी बात क्लियर है कि कर बनाना है कैसे इसको। ठीक है, एक जो मेरा आईडी रह गया, वो आईडी में मैं वो आईडी यूज़ करूंगा, लेकिन आईडी अगर मैं एक करंट ऑब्जेक्ट की कॉपी बना रहा हूँ तो उसकी आईडी सेम रहेगी। अगर कॉपी बन रही है, उसका जो ऐसा डाटा जो चेंज हो सकता है वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर कॉपी बन रही है तो उसकी आईडी सेम रहनी चाहिए। तो मैं आईडी को नाले बार नहीं रखूंगा, आईडी के पास नहीं करता यहाँ मैं। और रिटर्न क्या करेगा ये, रिटर्न करेगा मेरी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, आईडी तो जो होगा वो तो क्लास का जो आईडी है वो यूज कर लेगा। अब यहाँ मैं एक चीज़ यूज कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है कि अगर जो टाइटल जो है जो इस फंक्शन का पास हो रहा है, अगर वो नल है तो क्लास वाला टाइटल यूज कर ले, अगर वो नल नहीं है तो ये जो पास हो रहा है ये वाला यूज कर ले। तो कैसे करूंगा मैं, टाइटल इज इक्वल टू नल, अगर ये नल है तो क्या करे, दिस डॉट टाइटल यूज कर ले। इसका मतलब क्या है, वो इस क्लास का जो है ना, इस क्लास के मेंबर टाइटल है वो यूज करेगा, दिस डॉट टाइटल, वरना सिंपल टाइटल। ठीक है, क्या किया, जो डाटा पास हुआ इस फंक्शन का पास हुआ है, उसको चेक किया, अगर वो नल है तो रिटर्न कर देगा क्लास वाला टाइटल, अगर नहीं नहीं नल तो जो मैंने पास किया टाइटल वो वाला पास, वो उसको पास हो जाएगा। जो पूरी लाइन लिखी है मैंने, इसे शॉर्ट नोटेशन है एक, और शॉर्ट नोटेशन क्या है, वो ये नोटेशन, टाइटल डबल क्वेश्चन मार्क आगे जो वैल्यू मेरी है दिस डॉट टाइटल। इसका मतलब क्या है, वो सेम मतलब कि अगर टाइटल नल है तो दिस डॉट टाइटल यूज कर ले, अगर नल नहीं है तो टाइटल यूज कर ले। ठीक है बात। और सेम मैं काम करूंगा डिस्क्रिप्शन के लिए भी, डबल क्वेश्चन मार्क दिस डॉट डिस्क्रिप्शन। और मेरा लास्ट है कि इस कंप्लीटेड का, सेम उसके भी करूंगा, इस कंप्लीटेड डबल क्वेश्चन मार्क और दिस डॉट कंप्लीटेड, इस कंप्लीटेड। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों का। फंक्शन का समझ आ गया, फंक्शन क्या बनाया कैसे बनाया वो समझ आ गई। बेसिकली इसने अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट रन किया है, जो सेम पैरामीटर्स उस क्लास को पास हो रहे थे वो उसने वही सेम पैरामीटर्स दिए, सिवाय उसके जो मैं चाहता हूँ चेंज ना हो। मैं आईडी चेंज नहीं करना चाहता तो मैं वो पास नहीं की मैंने, और रिटर्न करा दी मैंने वो वैल्यूज। इसका फायदा क्या मुझे हुआ, अब मैं क्या करूंगा, मुझे टू डू मिल रहा है। ठीक है, और मुझे टू डू किस इंडेक्स के ऊपर है मुझे वो भी मिल रहा है।
मैं क्या करूंगा, इस टू डू के जो इस कंप्लीटेड फ्लैग है उसको ट्रू करके या फॉल्स करके, जो चेंज होने वाला है वो चेंज करके उसको रिप्लेस कर दूंगा करंट इंडेक्स के साथ। फर्स्ट को आपके पास 3 आइटम्स हैं, मैंने सेकंड वाली आइटम को किया, उसका जो चेक मार्क है वो टिक किया, इसको मैंने ट्रू कर दिया। मैं क्या करूंगा, करंट ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाऊंगा एक, इसकी आईडी सेम होगा, टाइटल सेम होगा, डिस्क्रिप्शन सेम होगी, बस फर्क क्या होगा, जो इस कंप्लीट का फ्लैग है ना वो चेंज हो जाएगा। और क्या होगा, जो जो उसका इंडेक्स है, जिस आइटम जिस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स पड़ा हुआ है सेकंड वाला, और इंडेक्स पड़ा हुआ है, रिप्लेस कर दूंगा अपने वाले के साथ। समझ आ गई बात की? वो करके देखते हैं हम लोग। क्या करूंगा, अ, एक और टू डू बनाऊंगा, इसका नाम होगा कॉपी। कॉपी टू डू या सिंपल कॉपी। वो क्या करेगा, मेरे करंट टू डू की एक कॉपी बनाएगा, डॉट कॉपी विद, एक कॉपी बनाएगा। एक और चीज रहेगी, हाँ इसको ये नेम पैरामीटर्स होने चाहिए, ये नेम पैरामीटर्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं चेंज क्या करना चाहता हूँ, मैं चेंज करना चाहता हूँ सिर्फ इस कंप्लीटेड फ्लैग जो है वो चेंज होगा। तो वो कहाँ से आएगा, मुझे मिलेगा वो इस फ्लैग से। जब मैं टैप किया, टैप करने पे जो उसकी वैल्यू सेट हो रही है मुझे वो मिल रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेट करा दूंगा वो वाला फ्लैग। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसने करंट ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई, चेंज क्या किया, सिर्फ इस कंप्लीटेड को चेंज कर दिया। ठीक है यहाँ तक बात। अब क्या करूंगा, मैं टू डूज में से सबसे पहले रिमूव करूंगा, रिमूव एट इंडेक्स, इस इंडेक्स पे रिमूव करें। दूसरा क्या करें, टू डूज डॉट इंसर्ट करें, इंसर्ट कर लेता है, एक इंडेक्स लेता है और एक एलिमेंट लेता है जो मैंने ऐड करना होता है, उस इंडेक्स पे ऐड करें और एलिमेंट के लिए कॉपी एलिमेंट ले लें। और ये सारे काम को मैं करता हूँ सेट स्टेट के अंदर, ताकि यूआई भी अपडेट हो। ठीक है यहाँ तक बात। इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ। दो टूडू ऐड कर दिए मैंने। अब मैं अगर इसको टैप करता हूँ, टैप करने पे वेरिएबल में वो चेक जो है वो टिक हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सबसे पहले उसने करंट ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाई, कॉपी क्यों बनाई है मैं वो भी कर सकता हूँ। कॉपी ना करना चाहूँ, कॉपी करने के अलावा एक सोल्यूशन है। मैं क्या करूँगा, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लूंगा टूडू के नाम से, कॉपी के नाम से भी कायदा उसका सिंपल टूडू बनाऊंगा, और टूडू की सेम वैल्यू जो उसकी मिल रही है ना यहाँ पे, वो वैल्यू पास कर दूंगा। कहाँ से, वो इस टूडू से पास कर दूंगा जो ये मिल रहा है, टूडू डॉट टाइटल, टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, टू डू डॉट एंड सो ऑन, सारा कुछ आ जाएगा। लेकिन एक एक आसान तरीका है उसको यूज करने का, वो मैं कर लूँ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे आपकी मर्जी है, कि जब एक टू डू कंप्लीट हो जाए ना तो वो एडिटेबल ना हो। ठीक है, अगर मैंने इसको टिक कर दिया ना, तो टिक करने के बाद ये अनटिक ना हो, अनचेक ना हो। वो भी कर सकते हैं कि अगर ये कंप्लीटेड है टू डू। अच्छा, अगर टू डू डॉट इज कंप्लीटेड जो है वो ट्रू है, इक्वल टू ट्रू है, तो क्या करें, फंक्शन पास कर दे नल, वरना पास कर दे फंक्शन। नल से क्या होगा, फंक्शन वो जो है ना चीज़, जो चेक बॉक्स है वो टैपेबल नहीं रहेगा। चेक कर लेते हैं कि अब ये जो है ना ये ग्रेश हो गया है। ठीक है, यानी इसको मैं टैप नहीं कर सकता इसको। सेम इसके लिए करता हूँ, अगर चेक करता हूँ, चेक होने के बाद वो ग्रेश हो जाएगा, यानी अनचेक नहीं हो सकता। ठीक है यहाँ तक बात। तो सारा काम क्लियर, वो क्लियर है। मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अभी इसमें मसला सिर्फ ये है कि जब मैं ऐप रीस्टार्ट करूंगा डेटा खत्म हो जाएगा। इसको हम डेटा को परसिस्ट करना है, डेटा को सेव करना है हमने।
वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन है आप तो वो पूछ सकते हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा काम क्या करना है आप लोगों ने, कल ना एक चीज़ देख के है ना, शेड प्रेफरेंसेस लिख देता हूँ। शेड प्रेफरेंसेस, इसको देख के है ना क्या होता है कैसे काम करता है तो स्टडी करना। ठीक है, पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आके मैं इसको बताऊंगा कैसे काम करना है इसके ऊपर। ठीक है, अभी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं वरना मैं फ्री हूँ। लेक्चर हो गया 10 मिनट की टाइम। वो वीडियो पे पड़ी हुई है, जो वीडियो रिकॉर्ड की थी लेक्चर्स की वो पड़ी हुई है, या उनको देख लें। उनको देख के अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मेरे से पूछ लें। रिकॉर्ड लेक्चर यूट्यूब पे, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में है ना। मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास वही है ना जिसमें मैंने ज्वाइन की थी, वो चैनल पे होंगे, जो यूट्यूब चैनल है ना उसके ऊपर पड़ी होंगी वीडियोस, सारी होंगी वो।